अयोध्या में राम मंदिर की जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। आतंकी धमकी के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। ये पूरी खबर इस 1 मिनट की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हमले के अलर्ट के बाद अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। राम मंदिर समेत महत्वपूर्ण मंदिरों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। अयोध्या एसएसपी ने महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा और सुरक्षा की जानकारी दी। पूरे क्षेत्र को हमने विभिन्न एरियाज में विभाजित करके सीनियर राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया है, जिसमें हमारी विभिन्न जोन्स में हमारी सुरक्षा व्यवस्था तैनात है। वहीं अयोध्या पहुंचे राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि जिसने भी धमकी दी है वो जहन्नुम में जाने को तैयार हो जाए। ये मोदी जी का और योगी जी का युग है। यहाँ संतों के चरण हैं और ऐसे आतंकवादी अब तो आते हैं, अगर तो आतंकवादी यहाँ से बिरयानी खा के नहीं जाते, यहीं पर हमारे सुरक्षा बलों की गोलियों से मारकर जहन्नुम में जाते हैं। तो जिसने भी ये धमकी दी होगी वो जहन्नुम में जाने के लिए तैयार रहे। फिलहाल अयोध्या में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। गाजा के राफा में एक्टिव मोड में इजरायली सेना राफा क्षेत्र में संचालन कर रहे नाहल ब्रिगेड सैनिकों के फुटेज हुए जारी। गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों के समर्थन में हजारों यमनी प्रदर्शनकारियों ने निकाली रैली, युद्ध विराम की उठाई मांग। रूसी शहरों से दूर खार्किव क्षेत्र में आगे बढ़ रही रूसी सेना। सीमावर्ती शहरों पर हमले कम करना उद्देश्य। यूक्रेन के साथ जंग में लड़ रहे 7 लाख रूसी सैनिक। रूस और यूक्रेन को हथियार ट्रांसफर करने पर यूएन ने दी अपनी प्रतिक्रिया। कहा, हथियार ट्रांसफर प्रक्रिया के दौरान करना होगा अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन। नरसंहार की रोकथाम पर संयुक्त राष्ट्र सलाहकार ने सदस्य देश से नफरत भरे भाषण से निपटने का किया आग्रह। चल रहे संघर्ष की स्थितियों में घृणास्पद भाषण को बताया खतरनाक। रूस के बेलोगो रोड क्षेत्र में ढहा इमारत का एक हिस्सा। हादसे में कई लोग जख्मी हुए, सभी को पहुंचाया गया अस्पताल। फ्लोरिडा में बाढ़ से परेशान लोगों को मिली राहत। प्रभावित निवासियों ने की सफाई। तेज बारिश के कारण आई थी बाढ़। दक्षिणी चीन में भारी बारिश की वजह से आई बाढ़। सड़कें और खेत हुए जलमग्न। कई इलाकों में बिजली सेवा ठप हुई।